हाँ तो बच्चों, आज हम आपको एकांकी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब एकांकी की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले एकांकी होती क्या है। एकांकी जैसे कि नाम से ही शब्द स्पष्ट है कि एक अंक वाली, यानी जिसमें कोई ऐसी हम कथा कहानी या कोई ऐसी घटना जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही अंक के बारे में बताया गया हो, वो एकांकी कहलाएगी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने शब्दों में एकांकी की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है, लेकिन उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, कि विस्तार नहीं होता एकांकी में, किसी भी कथा का, किसी भी घटना का, किसी भी बात का। तो वो एकांकी जो है कली की भांति पुष्प की तरह खुल तो जाती है, लेकिन वो लता के समान फैल नहीं पाती। और एकांकी में एक ही घटना का वर्णन होता है और वह घटना नाटकीय ढंग से जो है प्रस्तुत की जाती है। इन्होंने लिखा है कि वह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं होता, एक एक शब्द और एक एक वाक्य प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। पात्र 4 या 5 ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी महत्ता अधिक होती है, क्योंकि ये ही जो है ना प्राण की तरह होते हैं। इनके पात्रों के जो वाक्य, इनके जो डायलॉग्स होते हैं, अच्छा, जिनका संबंध नाटकीय घटना से पूर्णतया संबंध रहता है। फिर आते हैं आपके एकांकी के प्रकार। अब एकांकी के प्रकार कितने होते हैं। विषय वस्तु, मूल प्रवृत्ति एवं स्वरूप के आधार पर एकांकी के अनेक भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अब आप देखिएगा एकांकी के प्रकार। हाँ, तो एकांकी के प्रकार देखिए, 3 आधार लिए गए हैं जिनके आधार पर इसके अलग अलग भेद बताए हैं। ठीक है, अब वो 3 आधार कौन कौन से हैं। विषय वस्तु के आधार पर, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर और स्वरूप के आधार पर। इसके 8 भेद इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु के आधार पर भेद कितने हैं, 8 हैं भेद तो, लेकिन वो भेद के नाम अलग अलग हैं। जैसे सामाजिक है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय और जनपदीय। ये किसके आधार पर है, विषय वस्तु के आधार पर। क्या है, एकांकी के प्रकार। इसी तरह नंबर 2 आता है मूल प्रवृत्ति के आधार पर। अगर हम एकांकी के प्रकारों की ओर देखें, उस पर ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा, पढ़ेंगे कि मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी एकांकियों के प्रकार निश्चित किए गए हैं। यानी एकांकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। कौन कौन सी, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, समस्यामूलक, अनुभूति परक, व्याख्यामूलक, आदर्शमूलक और प्रगतिवादी। इसी तरह स्वरूप के आधार पर, यानी किसी एकांकी का स्वरूप कैसा होता है, इसके आधार पर भी उस एकांकी के 8 भेद किए गए हैं। तो वो 8 भेद कौन कौन से हैं। त्रासदी रूप, कामदी रूप, हास्य व्यंग्य मूलक, शिल्प मूलक, एक पात्रीय, रेडियो एकांकी, नाट्य रूपक, ध्वनि परक। ठीक है, तो ये आपकी एकांकी की, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार के बारे में बताइए, यह एकांकी क्या है, तो इसके कितने प्रकार की होती है, तो आपको लिखना है एकांकी की परिभाषा। एकांकी के बारे में परिभाषा के लास्ट में या शुरू में आप लिख दीजिए एकांकी शब्द का अर्थ, फिर उसके बाद आप एकांकी के प्रकार बताएंगे। नेक्स्ट आ जाए, मान लो आपके पास क्वेश्चन कि भारतेंदु काल की जो एकांकियाँ थी उनकी क्या विशेषताएं थी, तो उस पर आप टिप्पणी कीजिए या उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, भारतेंदु कालीन एकांकी की विशेषताएं। इस काल की विशेषताएं इस प्रकार है या निम्न है। नंबर 1, नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु युग में ही हुआ था। इस समय लेखकों के सामने कोई निश्चित नाट्य प्रणाली नहीं थी। भारतेंदु काल में जो है नाटक आरंभ ही हुए थे, यानी अपनी आरंभिक सीमा पर थे। तो इस समय इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं था कि आपको नाटक जो है इस तरह से बनाने हैं, इस तरह से लिखने, इस तरह से, ये कोई निश्चित प्रावधान नहीं था। इसलिए भारतेंदु कालीन एकांकियों पर संस्कृत नाटकों का भी प्रभाव है और पारसी कंपनियों के रंगमंचीय नाटकों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। नंबर 2, इसकी विशेषता क्या है भारतेंदु काल के एकांकी की, हिंदी में एकांकी लिखने का यह प्रारंभिक युग था। ठीक है, पहली बार मतलब इस समय जो है एकांकी लिखी गई थी भारतेंदु युग में, जिससे लेखक थोड़े समय में
जनता का मनोरंजन या किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक समस्या का चित्रण करना चाहते थे। यानी थोड़े ही समय में एक घटना को लेकर वो आपके सामने पूरा चित्रण कर दे उस बात का, ठीक है, क्योंकि इसका आरंभ इसी समय हुआ था। नेक्स्ट विशेषता है आधुनिक तकनीक उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, इस कारण प्रयोगकालीन स्थिति होने से एकांकियों में परिपक्व कलात्मकता का अभाव था। वही बात आ रही है, तीनों बातों का एक ही मतलब निकल रहा है कि आधुनिक तकनीक उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। वही नाटक भी उस समय प्रारंभिक अवस्था में थे, एकांकी भी भारतेंदु युग में। तो इसलिए जो है तकनीक, किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि तकनीकी को विकास नहीं हुआ था। इस कारण जो प्रयोगकालीन स्थिति यानी प्रयोग करके देखने की जो स्थिति थी, उसमें जो एकांकियों का विकास था वो उसमें कलात्मकता का अभाव था। यानी एक आर्ट नहीं थी एकांकी को प्रस्तुत करने की, एक किसी भी कार्य को करने की अपने आप में एक कला होती है, तो वो उस कलात्मकता का उस समय अभाव था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।